नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टेट ऑफ 100 में। आज स्टूडेंट रेलवे एग्जाम के लिए औसत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखना। आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। 3 संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे तीनों संख्या ज्ञात करना, समझना। कोई 3 संख्या है जिनका हम नाम देते हैं। देखिए, पहली संख्या ए होगी तो दूसरी संख्या क्या बी होगी, प्लस में कर लिख देते हैं। ओके, तीसरी संख्या सी होगी। 3 संख्या ए बी सी है जिनका एवरेज कितना है, तो तीनों संख्याओं का एवरेज 8 रहता है। कितना है? औसत या एवरेज 8 रहता है। ओके, देखो ए बी सी है, इनका एवरेज कितना रहता है? 8 रहता है। ओके, तो देखिए पहली 2 संख्या ए प्लस बी, इनका एवरेज कितना रहता है? ए प्लस बी का एवरेज कितना रहता है? पहली 2 संख्या ए प्लस बी का एवरेज कितना रहता है? तो 6 रहता है। एवरेज कितना रहता है? 6 रहता है। जबकि अंतिम 2 संख्या, तो मतलब बी प्लस सी, अंतिम 2 संख्या क्या बी और सी का एवरेज कितना है? तो 9 है। कितना? 9 है। तो मुझे तीनों संख्या ज्ञात करना है, ए बी सी। मुझे तीनों संख्या ज्ञात करना क्या क्या होंगी। ओके, तो समझना आप। तो तीनों संख्या कैसे निकालना है तो समझना आप। तो देखिए, तीनों संख्याओं को हम योग चेक करेंगे। ए बी सी, इनका एवरेज कितना? 8 है। तो 3 संख्या है, तीनों संख्या को योग कितना हो जाए? 3 × 8 कितना? 24 हो जाएगा। तीनों संख्याओं को योग देखा जाए तो 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, 2 संख्याओं का योग कितना होगा? पहली 2 संख्याओं का, तो 2 × 6 बराबर 12 हो जाएगा। कितना होगा? 12 हो जाएगा। देखिए, अंतिम 2 संख्याओं का योग देखा जाए तो कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। ओके, हमने संख्या को योग निकाल लिया। मुझे निकालना है संख्या। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है संख्या। तो देखिए, क्वेश्चन जब ऐसी कंडीशन हो तो पहले कौन सा नंबर निकलेगा? पहले बी वाला नंबर आएगा। कौन सा आएगा? बी वाला नंबर आएगा। पहले कौन सा नंबर आएगा? बी वाला आएगा। ओके, पहले ए वाला नहीं आएगा, बी वाला आएगा। तो समझते हैं हम। तो क्या करना आप? देखिए, तीनों संख्याओं का योग कितना? 24 है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, 12 और 18 को प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। ओके, तो 30 माइनस 24 कर देंगे। 30 माइनस 24 तो कितना मिलेगा? 6। कितना मिलेगा? 6। और 6 क्या होगा? बी वाला नंबर होगा। क्या होगा? 6 आया ना, बी वाला नंबर होगा। तो देखिए, बी कितना होगा? 6। बी कितना आया? 6 आया। अब हम निकालते ए वाले नंबर को। अब ए वाले को निकालते हैं। ए वाले को कैसे निकालना तो समझना। देखिए, इधर दोनों पहली 2 संख्याओं का योग कितना? 12 है ना, 12। तो क्या करेंगे? 12 माइनस बी वाला नंबर कितना? 6 है ना, तो 6 को माइनस कर देंगे। तो ए वाला नंबर कितना आया? 6 ही आया। कितना आया? 6 आया। ए वाला नंबर कितना आया? 6 आया। तो ए कितना होगा? 6 आया। अब सी वाला नंबर निकालते हैं। तो सी वाला नंबर कैसे निकालना है? कौन सा सी वाला निकालते हैं? देखिए, दोनों अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना? 18 है ना, तो 18 माइनस ए वाला नंबर कितना? 6। तो 6 को माइनस कर देंगे। ओके, 6 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 12। तो बी वाला सी वाला नंबर कितना होगा? 12। सी वाला नंबर कितना होगा? 12। तो किस ऑप्शन में दिया है? 6 6 12, 6 6 12। तो हम देखेंगे कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। कौन सा? डी वाला ऑप्शन। ओके, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सब्सक्राइब कर लेना। 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। दी गई 25 संख्याओं में से 66,70 और शेष 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? शेष 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझना। तो समझना, कुल कितनी संख्या है तो मुझे बताइए। कुल संख्या कितनी? 25 संख्या है। 25 संख्या है जिनका एवरेज कितना रहता है? जिनका एवरेज 55 रहता है। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सीधा सीधा। ओके, इनका एवरेज कितना रहता है? 55 रहता है। औसत कितना रहता है? एवरेज। ओके, एवरेज कितना रहता है? 55 रहता है। उसके बाद में क्या बोला? देखिए, पहली 11 संख्या, मतलब 25 संख्या कुल है जिसमें पहली 11 संख्या कितनी? पहली 11 संख्याओं का एवरेज कितना रहता है? तो 51 51 रहता है। कितना रहता है? 51 रहता है। देखिए, उसके बाद में क्या बोला? अंतिम 10 संख्या है। 25 में से अंतिम 10 संख्या, अंतिम 10 संख्याओं जिनका एवरेज कितना रहता है? 56 रहता है। जिनका एवरेज कितना रहता है? 56 रहता है। उसके बाद में क्या बोला? देखिए, 25 संख्याओं में से 66 66,70 66,70 और शेष 4 संख्या। देखिए, 11 और 10 21 हो जाएगा। तो 25 संख्या, कुल संख्या कितनी है? 25 है। तो हमें कितनी? 4 संख्या बची ना, तो शेष 4 संख्या, शेष कितनी? 4 संख्याओं, शेष 4 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? इनका औसत क्या होगा? ओके, यह मुझे निकालना है। तो समझना कैसे निकालना, बहुत अच्छे समझना। एक कुल संख्या कितनी? 25 है, एवरेज कितना? 55 है। तो संख्याओं का योग कितना होगा? तो 25 × 55, 25 पंचा 125, कैरी का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 25 पंचा 125 प्लस 12 मतलब 137 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 137। बोल सकते हैं 1375। कितना? 1375। तो देखिए, 11
पहली 11 संख्याओं का एवरेज कितना 51 है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब किसी संख्या में दो संख्या का जब हो ना मल्टीप्लाई 11 से करना हो तो क्या करेंगे हम, ये 5 51 है ना, स्पेस करके लिखना, ओके, बीच में एक स्पेस कर देना। देखिए 5 1 6, तो बस बीच में 6 लिख दे। इनको दोनों को लास्ट अंक है ना, अंकों का योग प्लस में दोनों अंकों का योग करना और बीच में लिख देना, ओके। कितना हो जाए 561। देखिए 11 इंटू 51 करेंगे तो कितना हो जाएगा 561 हो जाएगा। अब देखिए 10 इंटू 56 करेंगे तो एक जीरो लग जाएगा ना, 560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा, ओके। तो हम करेंगे। अब देखिए शेष 4 संख्या कितनी, शेष 4 संख्या इनका योग कितना रहता है, तो यह हम पहले निकालेंगे, निकालते हैं। कुल योग कितना है 1375। तो देखिए इनका योग कर लेंगे दोनों संख्याओं, इन दोनों को, इन दोनों 21 संख्याओं का योग कर लेंगे हम। तो देखिए 1 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 5 5 10, 5 5 10 11, कितना 1121 हो जाएगा। देखिए 1375 माइनस कितना 1121, कितना बचा 4 बचा इधर, कितना बचा इधर, इधर कितना बचा 5 बचा, इधर 2 बचा, 254। कितना आया 254। जब देखिए 1375 में से मान दोनों संख्याओं को योग कितना हुआ 1121 हुआ ना, तो हमने माइनस किया तो कितना बचा 254 बचा। कितना बचा 254। अब यहाँ पे देखना और संख्या और कितनी है, 4 संख्याएं यहाँ है, 4 संख्याओं का योग कितना आया, 4 संख्या है ना, शेष 4 संख्या है, तो 4 संख्या को योग तो 254 आया, प्लस में कितना 66 और 70 को प्लस और कर देंगे। 254 प्लस 66 और 70 कितना 66 और 70, इनको और प्लस कर देंगे, ओके, इनको प्लस और कर देंगे। दिख रहा ना, बराबर दिख रहा आपको। 6 4 10 जीरो हो जाएगा, कैरी का 1 हो जाएगा। देखिए 6 और 5 11, कितना हो जाएगा, देखो सब क्रम से संख्या है ना, 5 6 7 है ना, तो बीच का पाड़ा पड़ देंगे। 6 कम 6 चुनवा 36 18 1 19 हो जाएगा। कैरी का फिर 1 हो गया, 2 1 3 390 आया। कितना है 390 आया। तो अब संख्या कुल कितनी होगी, 4 संख्या तो यही रही, 4 संख्या यही रही और 2 संख्या यही, कितनी 6 संख्या होगी। कितनी होगी 6 संख्या। तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे, 6 से हम डिवाइड कर देंगे। एवरेज मुझे निकालना तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। 390 अपॉन में नहीं, पेन नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, अपॉन में 6, अपॉन में कितना 6। देखिए 6 छक्का 36, 3 बचा ना, तो कितना हो गया 30 हो जाए, 6 पंच 30, कितना है 65 65। देखिए इन संख्याओं का एवरेज कितना होगा 65 होगा, यही इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब अब जरूर कर लेना। यदि 4 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है, तीसरी दूसरी से 4 गुनी है, चौथी तीसरी से 5 गुनी है और चारों संख्याओं का माध्य 1900 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, समझना। कुल संख्या कितनी है 4 संख्या, कुल संख्या कितनी है 4 संख्या है, ओके। कुल संख्या कितनी 4 संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या और चौथी संख्या और 4 संख्या। देखिए 4 संख्या है, कुल संख्या कितनी 4 संख्या है। इनके बारे में क्या बोला, अच्छे से इसको बात को समझना आप, इनके बारे में क्या बोला गया तो समझना आप। तो देखिए क्या बोला गया, दूसरी पहली की 3 गुनी है। दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, तो पहली संख्या को हम 1 मान लेंगे। पहली संख्या को क्या मानेंगे हम 1 मानेंगे। देखिए दूसरी संख्या है पहली की कितनी 3 गुनी है, तो 3 मान लेंगे, ओके। समझना, ऐसी वैल्यू रखना पड़ेगा, एक बार फिक्स नहीं, मतलब 2 बार चेक करेंगे। उसके बाद में क्या बोला, देखिए तीसरी दूसरी से 4 गुनी है। तीसरी संख्या है ना यह वाली, दूसरी से कितनी है 4 गुनी है, तो 3 चौको 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। दूसरी से तीसरी वाली संख्या है ना, दूसरी से कितनी 4 गुनी है ना, तो 3 चौको 12 हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोला, देखिए चौथी तीसरी से 5 गुनी है। चौथी वाली संख्या है ना, तीसरी से कितनी 5 गुनी है, तो 12 पंच 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंच 60 हो जाएगा। तो हमें संख्या मिल गई। देखो पहली संख्या 1 होगी अनुपात में, दूसरी संख्या अनुपात में दिया है, ओके, अनुपात में निकलेगी ये संख्या। पहली 1 होगी, दूसरी कितनी 3 होगी, तीसरी संख्या कितनी 12 होगी, चौथी संख्या कितनी होगी 60 होगी, इस प्रकार से, ओके। देखिए चारों संख्याओं का माध्य या औसत कितना दिया है 1900, मतलब 1900 है। कितना है 1900 है, कितना है 1900 है, ओके। अब समझना हमें क्या ज्ञात करना, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पहली वाली संख्या मुझे ज्ञात करना। तो समझते कैसे ज्ञात करना, तो देखिए तो हम निकालते हैं पहले तीनों संख्या। देखिए तो क्या करेंगे 1 प्लस में 3 प्लस में 12 प्लस में 60 अपॉन में कितनी संख्या है 4, अपॉन में 4। इनका माध्य कितना रहता है 1900 रहता है। कितना रहता है 900 रहता है। तो हम क्या करेंगे, संख्या का पूरा योग निकालेंगे, कुल योग निकालना। तो कैसे निकालेंगे, 4 × 1900 मतलब 19 चौको 76, मतलब 7600 हो जाएगा। योग कितना है 7600, 7600 अपॉन में क्या करना, तो इन संख्याओं को प्लस कर लेंगे, इन संख्याओं को प्लस कर देंगे, ओके। तो देखिए 3 1 4, 3 1 4, इधर कितना हो जाएगा, इधर 12 है ना। देखिए 3 1 4
इधर 12 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 और 60, 16 और 60 कितना हो जाएगा, 6, 1 6 7 76, 76 हो जाएगा। 76 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 का मान मिल जाएगा। कितना, हम 76 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 का मान मिल जाएगा बस। कितना आया, 76, एकम 76 बराबर 100 आया, 100 आया। ओके, मुझे निकालना है सबसे छोटी संख्या, मुझे निकालना है सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी होगी, इसका अनुपात कितना, 1 है ना। तो करते हैं 1 इंटू 100, 1 इंटू 100 बराबर 100। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 100। तो 100 किस ऑप्शन दिया, मतलब इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब कीजिए आप। 21 प्रेक्षणों का मात 42 है। दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का मात 50 है और अंतिम 11 प्रेक्षणों का मात 35 है, तो 11 प्रेक्षण का मान क्या होगा। तो 11 प्रेक्षण का मान क्या होगा, देखिए कुल प्रेक्षण कितने हैं, तो 21 है। कुल प्रेक्षण कितने, 21 है। कुल प्रेक्षण कितने, 21 है, जिनका माध्य मुझे कितना बताया, 42 है, मतलब 42 है। ओके, देखिए उसके बाद क्या बोला, पहले बोला, उसके बाद पहले, मतलब कुल प्रेक्षण 21 है, जिसमें पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य कितना रहता है, पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 रहता है। कितना रहता है, 50 रहता है। अंतिम 11 प्रेक्षणों को माध्य, अंतिम 11 जो मतलब अंतिम के 11 प्रेक्षण देखा जाए ना, अंतिम 11 प्रेक्षण कितने, अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य कितना, 35 है। कितना, 35 है। तो 11वें प्रेक्षण का मान क्या होगा, 11 प्रेक्षण का मान क्या होगा, मुझे ज्ञात करना, समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कैसे सॉल्व करना, समझना। देखिए 21 प्रेक्षण है, कुल प्रेक्षण कितने, 21, जिनका माध्य कितना, 42 है। देखिए पहले 11, ऐसे एक बात समझना, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 1 19 20 1 21। कुल प्रेक्षण कितने हो गए, 21 हो गए हैं। अब क्या बोले, पहले 11 प्रेक्षण, यहाँ से स्टार्ट किया जाए, यहाँ से स्टार्ट किया जाए, कहाँ तक, 11 तक। इनका देखिए पहले 11 प्रेक्षण का मान कितना है, 50 दिया है। ओके, अंतिम 11, देखिए 11 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, अंतिम 11 तो कितना, 22 हो जाएगा। तो अंतिम 11 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अंतिम 11। तो यहाँ से स्टार्ट करते इनको भी ले लेंगे। इनका माध्य कितना रहता है, 35 रहता है। ओके, देखिए पहले 11 परीक्षणों का माध्य कितना, 50 है, और अंतिम 11 मतलब यहाँ से 10 से स्टार्ट करेंगे और 21 तक जाएंगे तो कितना इनका माध्य रहता है, 35 रहता है। ओके, तो 11 प्रेक्षण का मान क्या होगा, इसका मान मुझे निकालना है। किसका मान निकाला, इसका मान मुझे निकालना, कैसे निकाला उसको समझते रहना। तो देखिए पहले 11 प्रेक्षण कितना माध्य रहता है, 50 रहता है। तो 50 रहता है ना, तो क्या करेंगे, देखिए 42 से कितना ज़्यादा, 42 से कितना ज़्यादा है, 50, तो 8 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो इसको माइनस में ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, 11 इंटू 8 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88, माइनस का 88 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 88 आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखना, देखिए अंतिम 11 का प्रेक्षण का मान कितना, 35 रहता है। 35 रहता है, तब देखिए 42 से कम है ना, या 42 से कम है तो प्लस में जाएगा, या क्या होगा, प्लस में जाएगा। तो 11 इंटू 35 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, देखिए 5 3 8, कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, मतलब 385 हो जाएगा। कितना, सॉरी कितना, देखिए कितना, 11 35 होता ना, यहाँ 35 नहीं करना, सॉरी यहाँ से मेरे मिस्टेक हो गया। क्या हो गया, गलती हो गया मेरे से। ओके, इसको नहीं करना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे से। क्या करना आप, देखिए 42 से 35 कितना ज़्यादा है, 42 से 35 कितना ज़्यादा, सॉरी 42 से 35 कितना कम है, तो 7 कम है। कितना कम है, 7 कम है ना। तो 11 इंटू 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें मिस्टेक हो गया था, अब ये याद आया मुझे। ओके, कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या करना, देखिए या माइनस में जाता है तो माइनस में से 88 में से 77 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 88 माइनस 77 कितना मिलेगा हमें, 11 मिलेगा। कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। ओके, यही क्या करना है, यहाँ क्या करना, अब समझना। थोड़ी स्पेस कम दिख रहा है ना, इसलिए यहाँ पे हम कर देते सॉल्व। ओके, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये 21 प्रेक्षणों का मान कितना, 42 रहता है। तो 42 और प्लस में कितना कर देंगे, 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 53। कितना हो जाएगा, 53, 2 1 3 और 4 1 5, कितना 53। देखिए 11वें प्रेक्षण का मान, जो यार 11वें प्रेक्षण है, इसका मान कितना होगा, 53 होगा। कितना होगा, 53 होगा, 53 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा।
53 मतलब डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देना। और नहीं आता तो मुझे बता देना, हम सॉल्व भी करा देंगे। 81 परिणामों का औसत 54 है। यदि पहले 59 परिणामों का औसत 42 है और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है तो 60 के परिणाम की गणना कीजिए। तो इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। ओके, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। ओके, और क्लास को फुल वॉच करना। रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख के पता चल रहा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम आप सभी को।